Hello everyone, hope you all are doing great. So, here's a quote for you all for your motivation as always. So, our today's topic is related to international organization and its headquarter. तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो भी न्यूज़ में रही हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, जो कि बहुत बार एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं एंड यूपीएससी में भी आते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. So, our first organization name is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which is abbreviated as UNESCO. ठीक है, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में. एंड यहाँ जो नीचे जितनी भी मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन दे रखी हैं, इन सभी का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है. ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने सारी इसीलिए एक साथ दे रखी हैं क्योंकि ताकि वो आपको इजी हो जाए रिमेंबर करने में. इन सभी का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में ही है. ठीक है, इनको हम एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. ये होता है फॉर द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए. सेकेंड वन इज़ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. थर्ड वन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट. एंड द फोर्थ वन इज़ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ठीक है, दैट इज़ FATF. इन सभी का हेडक्वार्टर जो है पेरिस, फ्रांस में है. Now our next organization name is Financial Action Task Force, that is FATF, and इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में. एंड FATF के जो प्रेसिडेंट है उनका नेम है मार्कस प्लेयर. एंड बेसिकली ये एग्जामाइन करता है एंड डेवलप करता है सॉल्यूशंस को हैंडल करने में कि क्या क्या सॉल्यूशंस लिए जाएं मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को हैंडल करने के लिए. ठीक है, एंड ये न्यूज़ में भी था रिसेंटली क्योंकि आपको पता ही होगा कि FATF ने पाकिस्तान को चूज़ कर रखा था ग्रे लिस्ट में. एंड अब ये आगे और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल फरवरी 2021 तक कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा. उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि वो ब्लैक लिस्ट में जाएगा कि ग्रे लिस्ट में ही रहेगा. एंड ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये इस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1989 में बाय ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ के द्वारा. ठीक है, एंड ये जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US. एंड उस टाइम पे G7 कंट्रीज़ की समिट हुई थी. कहाँ पर? पेरिस में. ठीक है, उसी समिट में इन लोगों ने डिसाइड किया था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए. नाउ इन आवर नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे कि ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है एंड इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं. ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रे लिस्ट क्या होती है. इसमें वो कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं जो कि कंसिडर्ड नहीं की जाती हैं एज अ सेफ हेवन. ठीक है, मतलब जो कंट्रीज सपोर्ट करती हैं टेरर फंडिंग को एंड मनी लॉन्ड्रिंग को, उन कंट्रीज़ को इस ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है. एंड इसमें ये सारी कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं: अल्बानिया, द बहामास, द बर्बाडोस, बोत्सवाना, कंबोडिया, घना, आइसलैंड, जमैका, मॉरिशस, मंगोलिया, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, सीरिया, युगांडा, यमन एंड जिम्बाब्वे. एंड ये सारी कंट्रीज़ मैप में भी मेंशन कर रखी हैं मैंने, ये आप देख सकते हैं. नाउ इन आवर नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे कि सिर्फ एक ही हेडक्वार्टर के अंडर कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडेड हैं. ठीक है, लेट्स सी. ये हेडक्वार्टर है जनेवा जो कि है स्विट्ज़रलैंड में. इसके अंडर आते हैं ILO, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO. इसके डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो अज़ेवेडो. ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडानम. एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF. एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, UNHRC. एंड द लास्ट वन इज़ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, दैट इज़ UNHCR. एंड इसके जो हाई कमिश्नर हैं उनका नेम है फिलिपो ग्रैंडी. ये सारे मैंने एक साथ इसीलिए लिखे हैं बिकॉज इट इज़ ईजी टू रिमेंबर. ठीक है, एंड एक साथ आप याद करेंगे तो आपको ईजी होगा रिमेंबर करने में एग्ज़ाम्स में. सो गो थ्रू इट. Now our next organization name is World Economic Forum, that is WEF. इसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में. इसे मैंने सबके साथ इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपसे ये डिफरेंट तरीके से भी पूछ सकता है कि ये कौन सी लोकेशन पे पड़ता है. तो ये कोलोग्नी में भी आप लिख सकते हैं एंड जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में भी मार्क कर सकते हैं. एंड ये कोलोग्नी ये जो है ये जेनेवा में एक म्यूनसिपैलिटी है. ठीक है, तो ये
उसी लोकेशन में आता है। तो ये आपसे दोनों वे में पूछ सकता है कि ये किस एरिया में आता है, ठीक है, लोकेशन कहाँ है इसकी, कोलॉग्नी में है, एंड ये किस कंट्री में आता है। तो ये इसका हेडक्वार्टर तो ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में भी लिख सकते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को आप ऐसे याद करिए कि कोलॉग्नी, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। एंड नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे कि इन सब का ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में आता है, ठीक है। ये हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, नासा, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड द लास्ट वन इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। ओके, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर जो हैं वो वाशिंगटन डीसी में आते हैं। Now our next slide is very important because of United Nations, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस नेम में यूनाइटेड नेशंस आते हैं उन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, यूएसए में आता है। तो हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, दैट इज़ यूनिसेफ जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरीटा फोर्ड, एंड द सेकेंड वन इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ओके, एंड द थर्ड वन इज़ यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ जो कि इस्टेब्लिश हुए था 1945 में, एंड इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटरेस। एंड ये भी आपसे पूछ सकता है कि एंटोनियो गुटरेस कहाँ से बिलोंग करती हैं, वो हैं पुर्तगाल से, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दैट। Now our next organization name is United Nations General Assembly, that is UNGA, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस में, एंड इसका जो प्रेसिडेंट है उनका नेम है वोल्कन बॉस्कीर, एंड ये एक वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। एंड ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था क्योंकि रिसेंटली अभी यूनाइटेड नेशन ने 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, जिसकी वजह से एक हाई लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया था टू मार्क दी हिस्टोरिक ओकेजन, ठीक है। एंड जिसमें कि टोटल 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट हैं, जिसमें उन्होंने एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिटिकल डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था जो कि नेगोशिएट किया गया था थ्रू एन इंटरगवर्नमेंटल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। एंड इस डिक्लेरेशन की थीम थी द फ्यूचर वी वांट, ठीक है, द यूनाइटेड नेशन वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म, मतलब अलग अलग नेशंस मिलके एक कॉमन गोल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली एक इलेक्शन हुए थे नॉन परमानेंट मेंबर के लिए, जिसमें कि इंडिया selected as a non-permanent member in United Nations General Assembly for a 2-year term जो कि स्टार्ट होगी जनवरी 1, 2021 से। एंड लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस के बारे में अच्छे से इलेबरेट करके बता रखा है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट यू कैन सी। Now, our next organization name is United Nations Environment Program, that is abbreviated as UNEP, जिसका हेडक्वार्टर है नायरोबी जो कि केन्या में है, एंड इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नेम है इंगर एंडरसन, ठीक है। एंड ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। सो जस्ट रिमेंबर दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज सार्क, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू जो कि है नेपाल में, एंड इसके सेक्रेटरी जनरल का नेम है एसला रुआन वेरेखून जो कि बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। नाउ आवर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन name is Association of Southeast Asian Nations which is abbreviated as ASEAN, and इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। एंड इसका मोटो है एशियन का वन मिशन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दैट। एंड ये जो डे है दैट इज़ एशियन डे, वो ऑब्जर्व किया जाता है 8 अगस्त को, ठीक है। एंड इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नेम है लिम जॉक हुए। So that's all for now. I hope you have found this video very informative. If you like this video, get it a thumbs up, and thanks for watching my video, and do like, share and subscribe to my channel, that is Shivi Study Education. And yes, don't forget to hit the bell icon for more informative videos, and I'll see you in the next one. Bye bye.